वेलकम बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा हम लोग सीखेंगे कि लेंस की हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है बेटा उसी पे बेस्ड होता है। इसीलिए आज हम लोग पहले सीखेंगे कि लेंस के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन बेटा कैसे करते हैं। उसके पहले बेटा हम लोग सीखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस कितने टाइप का होता है, पहले इस बारे में जानेंगे बेटा। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहले लेंस के बारे में। तो बच्चों लेंस का जो फॉर्मेशन होता है, लेंस का फॉर्मेशन होता है हमेशा एक सॉलिड स्फीयर से। एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर लेंगे और उसको इस तरीके से टू पार्ट्स में बेटा हम लोग कट कर लेते हैं। और इन दोनों पार्ट्स को एक बार हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपस में कनेक्ट करेंगे बेटा, और एक बार इस तरीके से आपस में कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए, जब मैंने यहाँ टू पार्ट्स इसमें से कट किए हैं, एक आर रेडियस का मैंने क्या लिया था बेटा, एक आर रेडियस का मैंने लिया था एक सॉलिड स्फीयर। उसमें से हमने एक पार्ट इधर से कट किया बेटा, एक पार्ट इधर से कट किया, और इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके जोड़ करके हमने इस तरीके के दो शेप बनाए हैं। और इन शेप्स को ही बेटा लेंस कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? लेंस। और ये जो मैंने शेप बनाई है इसे मैं कहूंगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो हमने शेप बनाई है इसे बच्चों हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ध्यान रखिएगा बेटा। और लेंस की पर्टिकुलर कोई डिफिनीशन नहीं है, इनके शेप को ही देखकर हम इन्हें पहचानते हैं और वहीं से इनकी जो रिकॉग्निशन है वहीं से एक डिफिनीशन बना लेते हैं कि भाई अगर इस शेप का होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर इस शेप का होगा तो कॉनकेव लेंस होगा। तो बेटा जरा कॉन्वेक्स लेंस में देखो, इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो इसके बच्चों कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स कैसे हैं बच्चों? थिन हैं। कॉर्नर्स कैसे हैं? थिन हैं। और जो इसका मिड पार्ट है ये बच्चों थिक है। तो मिड पार्ट अगर थिक रहे और कॉर्नर्स थिन रहे तो कौन सा लेंस बनेगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। लाइकवाइज अगर कॉर्नर्स हमारे थिक हों, जैसे इस वाले में देखिए बच्चों, इसमें देखिए कॉर्नर्स हमारे कैसे हैं? थिक हैं। कॉर्नर्स अगर थिक हैं तो हमारा जाएगा कॉनकेव लेंस। और मीडियम जो है या जो बीच में वाला पार्ट है ये हमारा कैसा होना चाहिए? थिन। अगर इन बिटवीन थिन है तो बनेगा कॉनकेव, और कॉर्नर्स थिक हैं तो ये बनेगा कॉनकेव, और कॉर्नर्स थिन है और इन बिटवीन थिक है तो बनेगा कॉन्वेक्स। ये इनकी बच्चों पहचान होती है। इसे हम लोग कहते हैं लेंस। वैसे तो बच्चों लेंस कई टाइप का होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में फॉर क्लास 10th हमें सिर्फ दो टाइप के ही लेंस पढ़ने होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उसके बाद बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में आपको कुछ टर्मोलॉजी सीखनी है। जैसे हम लोगों ने मिरर में टर्मोलॉजी सीखी थी, जो मैंने वीडियो आपको बना के पहले दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, मिल जाएगा। वहां पर मैंने जिस तरीके से मिरर्स में आपको दिया है कि अलग अलग टर्मोलॉजी जो मिरर से रिलेटेड डिफिनीशंस हैं, वैसे ही लेंस से भी रिलेटेड डिफिनीशंस होती हैं बेटा। डिफिनीशन का मतलब है टर्मोलॉजी, जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस ले लें बच्चों और चाहे कॉनकेव लेंस ले लें, दोनों में ही हम लोग आराम से इन टर्मोलॉजी को सीख सकते हैं। देखिएगा, दोनों में ही आराम से इन टर्मोलॉजी को हम सीख सकते हैं। कैसे सर? मैं बताता हूं बेटा आपको। देखिए मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है यहाँ पे, और कॉन्वेक्स लेंस में मैंने जो अपर्चर लिया है mn लिया है। अपर्चर क्या होता है बेटा? जो ये शेप है, कर्व शेप, ये इसका जो साइज होता है इसी को बच्चों हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो मैंने mn अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। उसके बाद बेटा पहला नंबर जो पॉइंट आपका बनता है वो बनता है अपर्चर का। तो अपर्चर हमें बताता है कि हमारे लेंस का साइज क्या है। दूसरा नंबर बच्चों जो आपको पॉइंट पढ़ना है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखिएगा, लेंस में बच्चों ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर।
तो लेंस का जो इन बिटवीन पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है, उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी देखिए, ये एमएन अपर्चर का मैंने कॉनकेव लेंस लिया है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। बेटा अभी मैंने बताया कि जब हम लेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो लेंस के फॉर्मेशन के वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर से दो पार्ट कट करके उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जिस सॉलिड स्फीयर से कट करके इस लेंस का फॉर्मेशन बेटा किया गया है, उस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारे लेंस का क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान रखिएगा, वो हमारे लेंस का क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बेटा जब भी लेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर हमें दो सरफेस का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बच्चों, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे इस सरफेस के लिए C2 और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे इस सरफेस के लिए C1। लाइकवाइज सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होती है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगे, दैट इज R1 एंड R2। तो ये हमने तीसरा नंबर जो टर्मोलॉजी पढ़ा बच्चों, वो हमने पढ़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, और फोर्थ नंबर जो टर्मोलॉजी पढ़ी हमने वो पढ़ी बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट आता है 5th नंबर, जैसे यहाँ पे ये C1 हो गया बेटा, इधर आपका C2 हो गया, इसी तरीके से यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, इधर से रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों आपका R2 हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अपर्चर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। वो नेक्स्ट नंबर पॉइंट हमारा क्या आता है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। तो जिस तरीके से 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वैसे ही बच्चों 2 प्रिंसिपल फोकस भी होते हैं। तो पहले नंबर प्रिंसिपल फोकस को बोलेंगे बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और जो हमारा सेकंड नंबर होगा उसे बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली बच्चों जो लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है और उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होंगी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस के लिए सेम बातें हैं बच्चों। अगर कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया है तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब इंसिडेंट होंगी, और अगर इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे ऑफ लाइट है लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, एंड आफ्टर इंसिडेंट रिफ्रैक्शन होगा बेटा। व्हाई? बिकॉज हियर मीडियम इज N1, और जो हमारा लेंस है डेफिनेटली ग्लास का बना होगा, मीडियम चेंज होगा बच्चों, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और अगर रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएं, या फिर दूसरा केस कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दें, तो इन पॉइंट्स को बच्चों बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे बच्चों। और प्रिंसिपल फोकस भी हमारे पास कितने होंगे? 2 प्रिंसिपल फोकस होंगे। दैट मीन्स कि यहां पर C1 के साइड में एक प्रिंसिपल फोकस बच्चों हमारा F1 हो गया, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया बच्चों? F2 हो गया। तो 5th नंबर जो टर्मोलॉजी हमने सीखी है बच्चों, वो सीखी है प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की। उसके बाद 6 नंबर टर्मोलॉजी जो हमें जाननी है, डिफिनीशन जाननी है, दैट इज फोकल लेंथ। हमारे लिए लास्ट क्या है भाई? फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अगर हमारे पास 2 प्रिंसिपल फोकस हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ भी कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। ध्यान रखिएगा। इस तरीके से
ये टर्मोलॉजी हमें जाननी होती है किसके बारे में, लेंस के बारे में। बेटा मैंने आपको बताया कि लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं और 2 टाइप के लेंस में आपको इतनी टर्मोलॉजी देखने को मिलेगी। दोनों ही लेंस में टर्मोलॉजी कॉमन होती है, इसलिए आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट आता है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो आज बेटा मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाने जा रहा हूं आपको थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ रूल्स जानने होते हैं। ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेटा मैंने ये रूल बनाए हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। 3 रूल हैं बेटा। ये हमारा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, और ये हमारा बेटा क्या है, रूल नंबर 2 है, और ये हमारा बच्चों थर्ड में रूल नंबर 3 है। तो ये रूल्स हमें जानने हैं और इन्हीं रूल्स के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। रूल्स मालूम रहेंगे कोई भी इमेज फॉर्मेशन रुकेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि बेटा अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो बच्चों, रे ऑफ लाइट क्या हो बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा कहां से पास करेगी बेटा, फ्रॉम फोकस। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड नंबर रूल क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बेटा अगर लेंस के सेंटर से पास करेगी तो लेंस के सेंटर से जब पास कर रही होती है बच्चों तो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। और कल मैं आपको सिखा के गया था कि जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी मीडियम के ऊपर तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। इस वजह से ये रे ऑफ लाइट आपको सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट दिखाई दे रही है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस। बेटा अगर फोकस से पास कर रही होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यही 3 रूल्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। वन मोर थिंग वी हैव टू नो, दैट इज, ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो रिलेशन होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, तो चाहे लेंस हो बेटा चाहे मिरर हो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमेशा 2 टाइम्स होता है बेटा फोकल लेंथ का। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों वो हमेशा 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, चाहे आपका लेंस हो चाहे मिरर हो। मसला ये है कि आपको कई सारे, अभी जब मैं इमेज फॉर्मेशन दिखाऊंगा तो जरा ध्यान दीजिए, जहां C1 और C2 लिखा हुआ है यहां पर आपको 2F1 और 2F2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये देख के आपको परेशान नहीं होना है। प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हो गई फर्स्ट फोकल लेंथ, जितना डिस्टेंस F1 की O से है बेटा उतनी ही डिस्टेंस C1 की F1 से भी है। F1 प्लस F1 कितना हो गया बेटा, 2F1। लाइकवाइज F2 प्लस F2 कितना हो गया बेटा, 2F2 हो गया। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर 2F1 2F2 मिले तो समझ जाइएगा कि सर ने हमारे बताया था कि वो C1 और C2 की ही बात हो रही है बच्चों। नाउ कम टू द इमेज फॉर्मेशन। देखिए हम लोगों को क्या करना है, 6 अलग अलग टाइप के केसेस पढ़ने हैं, 6 अलग अलग टाइप के केसेस पढ़ने हैं। और उन अलग अलग टाइप के केसेस में बेसिकली है क्या, वो ये है बच्चों कि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और उन अलग अलग पोजीशन के लिए किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बच्चों जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, और रे ऑफ लाइट बेटा जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, एट फोकस। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट फोकस। और जब फोकस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहीं पर बेटा इमेज फॉर्मेशन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और यहां बनने वाली जो इमेज होगी बेटा हाईली डिमिनिश्ड होगी, बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखाई देगा आपको। उसका रीजन ये है
कि आपका ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, स्मॉल दिखाई देगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बेटा कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है, इसीलिए कैसी इमेज होगी बेटा, नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब आपको कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी, उसको हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। क्यों आ रही है भाई, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है। और अगर ऐसा होगा तो हमारा इमेज जो बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, और इमेज बनेगा कहाँ पे बेटा, फोकस पे बनेगा, दैट इज सेकंड फोकस पे, क्योंकि रे ऑफ लाइट फर्स्ट फोकस के साइड से आ रही हैं। उसके बाद सेकंड नंबर केस आता है बेटा कि अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा आगे लेके आए हैं, दैट इज बियॉन्ड 2f1, या फिर कह सकते हो कि भैया हमने कहाँ रखा है, C1 के बियॉन्ड रखा है, या बियॉन्ड C1 कह लो बेटा, या बियॉन्ड 2f1 कह लो, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, कहाँ से पास करेगी बच्चों, फोकस से पास करेगी। अनदर रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बिटवीन f2 एंड 2f2, और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन होगा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे होगा बेटा, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और देखो कहां बन रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो जो इमेज का पोजीशन है बेटा वो क्या है, f2 एंड 2f2, और इमेज अभी भी स्मॉलर साइज की होगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी लेंस से अभी भी काफी दूर है बेटा। इसी तरीके से थर्ड नंबर केस आता है, जब आपका थर्ड नंबर केस में आप देखिए, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है बेटा, मैं लगातार आगे की तरफ आ रहा हूं, लेंस में आगे की तरफ आ रहा हूं। मेरी जो ऑब्जेक्ट ए बी है टूवर्ड्स लेंस मूव कर रही है, ये आप देख पा रहे होगे। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को बेटा कहां लेके आ गए हैं, 2f1 पे, जब हमने इसको प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस कर दिया। ध्यान रखिएगा, बढ़िया केस है ये। जब हमने इसे प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस कर दिया, तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 2f1 पे, और इमेज का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों 2f2 पे। दैट मीन्स कि इस बार जब हमने ऑब्जेक्ट को अपने फर्स्ट फोकस पे रखा, तो इमेज बनी सेकंड फोकस पे, और जो हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वही हमारा साइज ऑफ द इमेज है। Why? Because we are moving towards the लेंस, हम लेंस की तरफ जा रहे हैं बेटा, और जैसे जैसे लेंस की तरफ बढ़ोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा होगा उसका साइज कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जाएगा बेटा। तो इमेज फॉर्मेशन भाई साहब कहाँ हुआ है, एट 2f2, और इमेज नेचर में कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट है बच्चों, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखिए अब हम लोग 2f1 से आगे आ चुके हैं, दैट इज मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है बिटवीन 2f1 एंड f1। और इस केस में बच्चों हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है बियॉन्ड 2f2। कहां बनेगी इमेज बेटा, बियॉन्ड 2f2, और लेंस के और पास आ गए हो। और इसके पहले वाले केस में आपने देखा कि जो इमेज था ऑब्जेक्ट का वो सेम था साइज में, लेकिन अब और पास आ गए हो, तो अब ऐसा होगा कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा, उससे बड़ी इमेज फॉर्मेशन होगी बेटा। इसीलिए इमेज कहां बन रही है, 2f2 के बियॉन्ड बन रही है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, another ray of light which is passing through optical center, both of these refracted rays intersect beyond 2f2, hence image formed beyond 2f2 बेटा। बियॉन्ड 2f2 इमेज का फॉर्मेशन होगा, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो साइज ऑफ द इमेज है इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और रियल इन्वर्टेड नेचर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आपका पॉइंट आता है दैट इज केस नंबर 5। केस नंबर 5 में बच्चों हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है फर्स्ट फोकस पे। कहां रखा है बेटा, फर्स्ट फोकस पे। फर्स्ट फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, केस नंबर 5 में फर्स्ट फोकस पे रख दिया है भाई हमने अपने ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही फर्स्ट फोकस पे हमने प्लेस किया है तो
आप देख पा रहे होगे कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास कर रही है, अनदर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, और ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही है बेटा। और अगर रे ऑफ लाइट आपको यहां इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखेंगी तो फिर कहां इंटरसेक्ट करेंगी सर? फिर ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को एट इंफिनिटी बेटा। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और इसी वजह से आपका जो इमेज बनने वाला है एट दिस केस दैट इज वेरी लार्ज, हाईली मैग्निफाइड, मच लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्टिल इमेज इज फॉर्म्ड एज अ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना बेटा? जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो आपका इमेज कहां फॉर्मेशन होगा बेटा? एट इंफिनिटी। उम्मीद कर रहा हूं कि केस सारे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और बेटा इसीलिए मैं थोड़ा सा दूर हट जा रहा हूं कि जिससे आपको नोट्स बनाने में पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। नाउ कम टू द केस नंबर 6। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, एक्सेप्शन भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी तक हमारे जितने भी केस हमने पढ़े हैं सारे केसेस में बच्चों ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड है। बट दिस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? तो एक रे ऑफ लाइट तो आपको फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, अनदर रे ऑफ आपको ऑप्टिकल सेंटर से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इन रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्डली फॉलो करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर बेटा? बियॉन्ड F1। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही बच्चों? बियॉन्ड F1। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि देखो जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी आज अभी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिधर साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। वन मोर थिंग आप देख पा रहे होगे कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है बेटा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आपकी इमेज बनती है तो इमेज हमेशा नेचर में कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो मैंने बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है बच्चों। बट ये एक ऐसा केस है जब आपका कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन करता तो है लेकिन नेचर में कैसी रहेंगी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बेटा। और एक चीज और होगा कि मैग्नीफाइड होगा। नेचर में कैसा होगा इमेज? मैग्नीफाइड, दैट मीन्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा आज हमने सीखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। और उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। बेटा इसको देखते जाना है वीडियो, इसकी नोट्स भी बना सकते हो आप आराम से। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं इसका जो अगला पार्ट है वो निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।